दिल्ली की सत्ता से हाथ धोने के बाद अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जी हां, खबर यह है कि केजरीवाल चुनाव हारने के बाद अब पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। ये खबरें लगातार चल रही हैं और इस खबर पर अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल केजरीवाल को आईना दिखाते हुए स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया और लिखा कि कुर्सी के लिए कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल और अब पंजाब का पुत्र। तो ये जोरदार प्रहार अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल ने किया है, क्योंकि लगातार हम ये सुनते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बयानों में कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, फिर वो हरियाणा जाते हैं तो कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं हरियाणा का लाल हूं, मेरी जन्म हरियाणा में हुआ है, लेकिन अब पंजाब का पुत्र कहते हुए खुद को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। ये खबरें चल रही हैं और इन्हीं खबरों पर अब स्वाति मालीवाल ने इस तरीके से पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर ये जोरदार हमला बोला है। सब जानते हैं कि स्वाति मालीवाल किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए इन चुनावों में एक बड़ा मुसीबत का सबब बन गई और उन्होंने कहीं ना कहीं केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। दिल्ली में जिस तरीके से वो पूरे चुनाव में लगातार सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से एक कैंपेन उनकी तरफ से चलाया गया। लगातार वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई, वहां के हालात का जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने कभी जो गंदगी है दिल्ली की वो जाकर केजरीवाल के आवास पर फेंका, तो कभी यमुना नदी का जो दूषित पानी है उसको लेकर वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई, वहां पर उन्होंने डुबकी केजरीवाल को लगवाई। तो इस तरीके से लगातार जो है स्वाति मालीवाल इन चुनाव में एक्टिव नजर आई और कहा यही गया कि जो बदसलूकी शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ हुई थी और उसका बदला स्वाति मालीवाल कुछ इस तरीके से ले रही है और लगातार वो अभी भी अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नाको छने चबवाने के बाद अब पंजाब का रुख करने की तैयारी कर रही है। स्वाति मालीवाल ने जो चीजें लिखी हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके राज्यसभा भेजने की जो तैयारी उन्हें पंजाब से चल रही है, उस पर शहजाद पूनावाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया। स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट पर ही रिपोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सत्ता का लालची, शीश महल का आदि, पंजाब का लूटर, इस डाल से उस डाल उड़े सियासी कबूतर। तो इस तरीके से सियासी कबूतर कहते हुए केजरीवाल पर जोरदार हमला शहजाद पूनावाला ने भी बोला है। हालांकि जो खबरें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं पंजाब से, ये खबर इसलिए चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले के बाद अब लगातार ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से वो चुनाव हारे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, वो दरअसल उसके बाद अब राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि इसमें नाम सिसोदिया का भी चल रहा है कि सिसोदिया को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, ऐसा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव हारे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, उसके बाद अब विकल्प क्या बचता है? अब विकल्प यही बचता है कि दरअसल वो राज्यसभा की तैयारी करें और किस तरीके से वो राज्यसभा पहुंच सकते हैं, इसको लेकर अब तमाम अटकलें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन इन पर अब बीजेपी के नेता और प्रवक्ताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जहां पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहली बात तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अपनी कुर्सी खाली नहीं करेगा। और वहीं पर जो प्रवीण खंडेलवाल हैं, बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने भी
जोरदार प्रहार करते हुए ये कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो इसका कड़ा विरोध करेंगे और साथ ही अरविंद केजरीवाल को जो मैंडेट जनता ने दिया है वो उन्हें कुर्सी से हटाना चाहती है, ना कि कुर्सी पर बैठाना चाहती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए और कुछ दिन आराम से शांति से बैठना चाहिए। ये जो कहीं ना कहीं एक तरीके से नसीहत है वो बीजेपी के सांसद परवीन खंडेलवाल की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को दी गई है। क्या कुछ इन दोनों नेताओं ने कहा है, जरा सुनिए। मुझे लगता नहीं कि कोई सीट खाली है और कोई इनके लिए कोई सीट खाली करने को तैयार होगा। दिल्ली से अब मौका है नहीं, पंजाब से कोई, मुझे लगता नहीं कोई भी इनका जो सांसद है वो इनके लिए कोई सीट खाली करके उनको राज्यसभा भेजेगा। ये बिल्कुल सर्व तथ्य है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है और अब उनकी मर्जी है वो जहां पर जाए। लेकिन राजनीति का तकाजा ये है कि यदि जनता आपको नकार दे तो कम से कम कुछ समय तो आदमी जनता के निर्णय को समझ करके शांत बैठे। किंतु ये व्यक्तिगत निर्णय अरविंद केजरीवाल का है कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो दिल्ली वाले फिर ये कहेंगे कि वो भगौड़ा हो गए हैं, कि दिल्ली में यदि दाल नहीं गली तो वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग स्वीकार करेंगे उसमें मुझे संदेह है। तो साफ तौर पर बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि इनका कोई भी सांसद, यानी आम आदमी पार्टी का कोई भी सांसद अरविंद केजरीवाल के लिए सीट खाली करेगा। तो ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है, तो यानी जाहिर तौर पर एक सीट खाली होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल वो जगह ले सकते हैं। ये लगातार अटकलें लगनी अब शुरू हो गई है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब में एंट्री करना चाहते हैं। जैसा कि लगातार खबरें चुनाव हारने के बाद से चल रही थी कि वहां पर भगवंत मान की छुट्टी हो सकती है। पहले से ही लगातार ये देखा गया है कि भले ही भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हो, लेकिन रिमोट जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को चलाने, कंट्रोल करने का वो हमेशा अरविंद केजरीवाल के पास रहा है। और अब इस तरीके से पंजाब के जरिए जिस तरीके से एंट्री करने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, तो उसके बाद अब तरह तरह के जो बयान हैं वो विपक्षी नेताओं के, चाहे वो कांग्रेसी नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, जो कि इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नजर आई और जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला जो है वो दिल्ली की जनता को जगाकर एक तरीके से लिया है, क्योंकि उन्होंने उन तमाम मुद्दों को पूरी तरीके से उठाया जो इस चुनाव में काफी ज्यादा हावी नजर आए। तो ऐसे में अब स्वाति मालीवाल ये साफ तौर पर जनता को बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आपको ठगने का काम कर रहे हैं। जब वो दिल्ली में रहते हैं तो आपके बेटे बन जाते हैं, जब वो हरियाणा में रहते हैं तो वहां पर उनके लाल बन जाते हैं, और अब पंजाब जाने की तैयारी है तो अब पंजाब का पुत्र बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ कुर्सी के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये स्वाति मालीवाल ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।